सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3 ऑफ आवर चैप्टर स्ट्रेट लाइन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, उनको स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में हमको रिड्यूस करना है एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स. और उन लाइंस के हमें स्लोप्स भी कैलकुलेट करने हैं और वाई इंटरसेप्ट भी क्या होगा ये बताना है. तो जब हम लोग थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, मतलब हर एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. हर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसी फॉर्म में मिलती है, इसी फॉर्म की होती है. और इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहां पर ए बी सी ये सब क्या है, रियल कांस्टेंट है. तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है. इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कैसे करते थे, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते थे. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी फॉर्म में होती है. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको हम इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, अगर यहां पर इस लाइन में अगर हमारे पास जो y का कोफिशिएंट b है वो नॉन जीरो, इफ b नॉट इक्वल टू 0 होता है, अगर ये y का कोफिशिएंट नॉन जीरो होता है तो हम क्या करते हैं, y वाले टर्म को एक साइड में रखते हैं और अदर टर्म को दूसरे साइड लेके जाते हैं, तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस सी. और फिर चूंकि b नॉन जीरो है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन में दोनों साइड में b से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं. तो यहां से आ जाएगा y इक्वल टू माइनस a बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाई बी. और ये ही क्या है हमारी, ये किस फॉर्म में है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सपोज कैपिटल C या फिर C डैश, इसी फॉर्म की है. जहां पर यम क्या है, यम यहां पर यम की वैल्यू कितनी है, यहां पे m इक्वल टू माइनस a बाई बी है और C डैश इक्वल टू माइनस C बाई कैपिटल B है. और यम क्या है इस लाइन का, इस लाइन का ये क्या है, m इक्वल टू माइनस a बाई बी स्लोप है, ये स्लोप है. और C डैश क्या है, ये C डैश की वैल्यू जो कि माइनस C बाई बी है, यही क्या है, इंटरसेप्ट है. इंटरसेप्ट मेड बाई दिस लाइन ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर ये लाइन जो भी इंटरसेप्ट फॉर्म करेगी, मतलब ये इंटरसेप्ट, ये सपोज कार्टेशियन एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो लाइन x एक्सिस पर चाहे इस साइड में ये जो इंटरसेप्ट कट करेगी ये C डैश की वैल्यू है, या फिर लाइन हो सकता है इस तरीके से अगर जाए तो यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट करेगी, मतलब y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट करेगी ये y वैल्यू क्या हो जाएगी, ये C डैश है और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस C बाई बी होगी. तो अगर भी हमारे पास नॉन जीरो होता है, जनरल इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है नॉन जीरो होता है, तो हम लोग करते क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए y के टर्म को एक साथ, बाकी सभी को एक साथ, फिर b से डिवाइड कर देते हैं, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी डैश फॉर्म में आ जाती है. और ये हमारी क्या होती है, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म होती है. और अगर यहां पर b जीरो हो जाता था, b अगर जीरो हो जाता है, तो इफ अगर b जीरो हो जाए, इफ b इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी a एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस c बाई a. और तो ये लाइन जो हमारी जो अगर b इक्वल टू 0 है तो ये लाइन इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी. और ये क्या है, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है, इसको अगर हम ड्रा करें तो ये सपोज y एक्सिस है, ये सपोज x एक्सिस है. तो अगर हमारे पास c और a दोनों पॉजिटिव हैं तो x इक्वल टू माइनस c बाई a, यहाँ पे या तो ये लाइन होगी या तो फिर ये लाइन ये होगी. तो कहने का मतलब ये लाइन क्या है, अगर b जीरो हो गया तो जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है. और पैरेलल टू y एक्सिस अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप अनडिफाइंड होगा, क्योंकि लाइन किसके है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इंक्लिनेशन कितना है, 90 डिग्री. तो स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी. तो इस केस में लाइन का क्या स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड होगा. अगर b जीरो है तो जो हमारी जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड होगा. और इस केस में x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस पे कितना भाग कट कर रही है, एक्सिस की कितना पोर्शन ये कट कर रही है, तो x इंटरसेप्ट ये हो जाएगा माइनस c बाई a. यहाँ पर ये कट करेगी या तो इधर इस साइड में या तो इस साइड में, ये डिपेंड करता है कि c पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या फिर a पॉजिटिव नेगेटिव होगा, उस पर डिपेंड करता है. तो इस केस में क्या होगी, ये लाइन जो है इसका स्लोप अनडिफाइंड रहेगा और
एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट करेगी, माइनस सी बाई ए। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं जनरल इक्वेशन को। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन थी, अब उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या है, x प्लस 7y इक्वल टू 0। तो यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब इसको हम इस जनरल फॉर्म को अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 7y को एक साथ रखेंगे, अदर को दूसरे साइड, तो हो गया माइनस एक्स। y का कोफिशिएंट 7 9 0 से डिवाइड कर देते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/7x और प्लस 0। और इसको अगर हम कंपेयर करें, इस इक्वेशन को इस तरीके से हमने रिड्यूस कर दिया। ये क्या है, ये किस फॉर्म की है, व्हिच इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, व्हिच इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। हियर m इक्वल टू माइनस 1/7 और यही क्या है, यही क्या है, स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप है। और c इक्वल टू क्या है, 0, मतलब ये क्या है, y इंटरसेप्ट हो गया। तो यहां पर ये लाइन जो है y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, 0 इंटरसेप्ट कट कर रही है और इसका स्लोप कितना है, माइनस 1/7। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। और इसका सेकंड पार्ट है, इसी में सेकंड पार्ट इसका दिया जा रहा है। ये सेकंड पार्ट आपके पास यहां पर है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही प्रोसीजर, y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो है, तो y वाले टर्म को एक साथ रखेंगे और रिमेनिंग टर्म को एक साइड, तो हो जाएगा माइनस 6x प्लस 5। 3 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2x प्लस 5/2। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, तो आ गया। ये किस फॉर्म की है, व्हिच इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, इसी फॉर्म की है। ये क्या हो गया, ये इसका क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, इसी फॉर्म की है। इसका मतलब ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये तो क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और यहां पर स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ 1। सपोज ये लाइन 1 है तो स्लोप ऑफ, इसका स्लोप कहें या इसका स्लोप कहें, बात तो वही हुई। स्लोप ऑफ 1 इज m इक्वल टू माइनस 2 और y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5/2। इसी की वैल्यू क्या होती है, y इंटरसेप्ट होती है। तो लाइन y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट करे, कितना पोर्शन कट कर रही है, 5/2 यूनिट, और इसका स्लोप कितना है, -2। और ये इसकी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। और इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट हो गए। सॉल्व करते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो कि है। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। थर्ड पार्ट इसका दिया गया है y इक्वल टू 0। तो यहां पर ये देख ही रहे हैं, तो खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0 इंटू एक्स प्लस 0, y इक्वल टू, इसको इस तरह लिख सकते हैं। और इसको कंपेयर करें अगर हम y इक्वल टू mx प्लस c से, which is of the form y इक्वल टू mx प्लस c, here m इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है लाइन का, ये इसका क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में खुद ही है ये। और इसका स्लोप कितना है, 0, और इसका इंटरसेप्ट कितना है, y एक्सिस पर, वो भी 0 है। और क्लियरली अगर इस लाइन को आप देखना चाहें तो ड्रा करें, तो ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 0 क्या किसकी इक्वेशन होती है, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन ही तो है, तो यही लाइन तो एक्स एक्सिस ही तो है ये। तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, जाहिर सी बात है 0 होता है। और कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, 0 इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो यहां से भी लाइन दिख रही थी, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सॉल्व करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म्स, इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। एक्सिस पर लाइन कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, ये भी हमें बताना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म्स क्या होता है, एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसे आपने देखा y इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, m स्लोप है और c इंटरसेप्ट है मेड बाय लाइन ऑन y एक्सिस। एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म्स, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x अपान a प्लस y अपान b
इक्वल टू 1। तो ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है। तो हम जो है कोई भी जर्नल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसका एक जनरल प्रोसीजर पहले देखते हैं, फिर क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास सपोज कोई जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, हमको रिड्यूस करना है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। इस फॉर्म में हमको रिड्यूस करना है, कैसे कर सकते हैं इसको। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग करते क्या है, अगर सी ये नॉन जीरो है, अगर सी क्या है, नॉन जीरो है, तो एक्चुअली हमको क्या लाना है, इस फॉर्म में लाना है, तो इसके लिए हमको क्या होना होगा, एक्स का टर्म वाई का टर्म रखना है, इधर एक साइड में रखना है और 1 को इधर लेके आना है। तो हम क्या करें, अगर सी हमारे पास नॉन जीरो हो जाए हो तो फिर क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। अब सी अगर नॉन जीरो है तो हम क्या करें, माइनस सी से थ्रू आउट डिवाइड कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए एक्स अपान माइनस सी प्लस बी वाई अपान माइनस सी इक्वल टू 1। और इस चीज को हम लिख सकते हैं एक्स अपान माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपान माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। तो देखिए उसी फॉर्म में चेंज हो गया। तो अगर सी हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है अगर वो नॉन जीरो है, तो इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्म को हम इस तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, जहां पर ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है इस लाइन के द्वारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मेड कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो लाइन यहां से ये बताता है, ये जो कांस्टेंट है माइनस सी बाई, ये बताता है ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, और ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। मतलब लाइन एक्स एक्सिस पर माइनस सी बाई ए इंटरसेप्ट कट कर रही है और वाई एक्सिस पर माइनस सी बाई बी इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो यहां पर इस तरीके से हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं। इन केस अगर इक्वेशन में हमारे पास सी जीरो हो गया, इफ सी इक्वल टू 0 हो गया, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, किसमें रिड्यूस हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर बी नॉन जीरो हुआ हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स, और बी अगर नॉन जीरो है तो बी से डिवाइड कर दिया तो माइनस ए बाई बी इक्वल टू माइनस ए बाई वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स। और ये क्या है, ये ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ना तो एक्स एक्सिस पर 0 इंटरसेप्ट कट कर रही है, कट करती है, और वाई एक्सिस पर भी 0 इंटरसेप्ट कट करती है। ओरिजिन से पास होने लाइन देखिए यहाँ पर फिगर से दिख रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, 0। तो अगर यहाँ पर इन केस जनरल इक्वेशन में सी 0 हो गया, तो ये लाइन इंटरसेप्ट कितना कट करेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, 0। तो ये तो था इसका जनरल प्रोसीजर। इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन तीनों पार्ट इसके सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट हम लोग। सोल्यूशन फर्स्ट, हमारी जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है वो दी गई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमको इसको रिड्यूस करना है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, इस फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को इधर लेके जाते हैं, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू हो गया 12। इस साइड में हमको 1 लाना है, तो 12 से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, तो 3x अपान 12 प्लस 2y अपान 12 इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो x अपान 4 y अपान 6 इक्वल टू 1। तो व्हिच इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ 1। ये 1 का क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसको आप लिख लेंगे। एंड x इंटरसेप्ट यहां पर कितना है, x इंटरसेप्ट इक्वल टू 4 यूनिट। अब ये सेंटीमीटर मीटर किसी में भी हो, इसलिए हमने यूनिट लिख दिया है। और y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट 6 यूनिट। अब यूनिट आपकी किसी में भी मेजर करें, सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जिसमें मेजर करना चाहें मेजर कर सकते हैं। तो x इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर लिया हमने, y इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर लिया, और ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म भी है। ये इसकी क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, और ये क्या है, जनरल फॉर्म है। तो इसी तरीके से हम रिमेनिंग क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जैसे सेकंड पार्ट है, इसको भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 4x माइनस 3y इक्वल टू, ये 6 है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 4x अपान 6 माइनस 3y अपान 6 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा x 2 से डिवाइड कर दें तो या इसको लिख सकते हैं आप किस तरीके से, x अपान 6 बाई 4
प्लस वाई अपान माइनस 6/3 इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा x अपान 3/2 प्लस वाई अपान माइनस 2 इक्वल टू 1। तो ये क्या गया, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म थी। x इंटरसेप्ट कितना है 3/2, y इंटरसेप्ट कितना है -2। ये लिख लेंगे इस तरीके से। देखते हैं थर्ड पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि 3x + 2y = 0 ये इक्वेशन है, इसको हमको चेंज करना है, किसमें, रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, और एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट लाइन कट कर रही है ये भी बताना है। तो इस लाइन को देखिए, इक्वेशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअली इसको हम लोग रिड्यूस करें तो हम इसको लिख सकते हैं 3y = -2। अब क्या करें इसको, अगर यहां पर आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो y = आ गया -2/3। और चूंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या करें, -2/3 से थ्रू आउट डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा y अपान -2/3 = 1। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। और यहां से देखिए, अगर इस लाइन को अगर हम ड्रा करें एक्सिस पर, अगर हम लाइन को ड्रा करें कोऑर्डिनेट एक्सिस पर या कोऑर्डिनेट प्लेन में लाइन को ड्रा करें, तो ये लाइन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इस टाइप की कुछ लाइन होगी। ये लाइन आएगी -2/3। तो ये लाइन जो है y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, -2/3। ये -2/3 यूनिट का। तो और x एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं कट कर रही है, x एक्सिस के किसी पार्ट को नहीं कट कर रही है, किसी पोर्शन को नहीं कट कर रही है। तो x इंटरसेप्ट इसका कितना है, इसका कोई भी नो x इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट = -2/3। तो ये आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म इसका। ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। और ये क्या हो गए, x एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं कट कर रही है, और y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, -2/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। कुछ इक्वेशन दी गई हैं जनरल फॉर्म में, उनको हमको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, रिड्यूस करना है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बताना है, एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वो जो परपेंडिकुलर है उसके बीच का एंगल भी कैलकुलेट करके यहां पर बताना है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी जनरल इक्वेशन है, सपोज ax + by + c = 0, तो हम लोगों ने देखा था कि इसका जो नॉर्मल फॉर्म होता है, x cos ω + y sin ω = p, जहां पे cos ω की जो वैल्यू होती है, cos ω = होता है ±a/√a² + b²। sin ω की वैल्यू होती है ±b/√a² + b², और p की वैल्यू होती है ±c/√a² + b²। और जहां पर ये p और ओमेगा क्या है, तो सपोज ये आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर लाइन की सिचुएशन ये है, लाइन मान लो फर्स्ट इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट से होकर गुजर रही है, तो ये जो यहां से ओरिजिन से लाइन पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसको, ये हमारा क्या है, ओरिजिन से लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है कोई, तो ओ ए, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसकी लेंथ p है, तो ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है p। और ये जो एंगल है ओमेगा, ये जो ओ ए जो परपेंडिकुलर है, ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है, ये क्या है हमारा ओमेगा, ये एंगल है। अब अगर लाइन जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट से होकर सपोज पास हो रही है, तो यहां से हम ये जो हमारी लेंथ होगी, ये p होगी, ओरिजिन से ये लाइन की जो डिस्टेंस है ये p होगी, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये हो जाएगा ओमेगा। अब अगर लाइन यहां से सपोज पास हो रही है, तो ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और सपोज अगर लाइन यहां से पास हो रही है, लाइन इस तरीके से है,
तो या इस सबको इरेज कर दे रहे हैं एक बार सबको इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं। सपोज लाइन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पास हो रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल आपका ओमेगा हो जाएगा। तो इस केस में ओमेगा कहां पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां से अगर गुजरेगी तो थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां से गुजरेगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहां से गुजरेगी लाइन पास करेगी अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये सब डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है लाइन की। तो ये था हमारा जो है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसका नॉर्मल फॉर्म ये है। नॉर्मल फॉर्म में जो टर्म्स है उनकी वैल्यूज ये है। तो इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चेंज करते हैं, रिड्यूस कर रहे हैं इस गिवन इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में इसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर कंपेयरिंग वन, सपोज ये इक्वेशन 1 है, कंपेयरिंग 1 विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1, b इक्वल टू आ जाएगा -√3 और c इक्वल टू आ जाएगा 8। तो मान लिया कि लेट x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p बी द नॉर्मल फॉर्म। मान लिया कि ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ 1 की नॉर्मल फॉर्म है। तो बस हम क्या करें, यहां पर cos ओमेगा क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, p क्या होगा, ये डिटरमिन करके यहां पर पुट कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म इस इक्वेशन की आ जाएगी। तो हमें पता है कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि cos ओमेगा क्या होता है। cos ओमेगा की वैल्यू होती है प्लस माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। sin ओमेगा इक्वल टू होता है प्लस माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p इक्वल टू होता है प्लस माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। तो प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है 1, और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 1 4, फिर उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 2। उसी तरीके से इसकी वैल्यू ये कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस √3 अपॉन 2 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस 8 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 4। p क्या होता है हमारा, ये होता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन से लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है उसकी लेंथ है। तो लेंथ कभी निगेटिव नहीं होगी, तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ p की पॉजिटिव वैल्यू ही टेक करेंगे। बट यहां पर जो हमारे ये रेशियो है cos ओमेगा, इसकी दो वैल्यू जा रही है प्लस माइनस 1/2, साइन ओमेगा की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस √3/2। तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू साइन ओमेगा cos ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या फिर नेगेटिव वैल्यू लेंगे, क्या वैल्यू लेंगे, इसको हम लोग कैसे डिटरमिन करते हैं ये हम लोग यहां पर देखते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए अगर हम देखते हैं कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है, इस काम को हम रफ में कर लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्या है, x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको नॉर्मल फॉर्म में जरा चेंज कीजिए, ये √3 है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो कहने का मतलब ये आ जाएगा √3 इक्वल टू x प्लस 8। तो √3 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू 1/√3x प्लस 8/√3। ये आ गया इसका नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म से देखने से पता चल रहा है कि इसका जो स्लोप है लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं लाइन की जो भी लाइन है, इस लाइन की अगर हम इसको ड्रा करना चाहें तो इसकी सिचुएशन क्या है, क्या फिगर है इस लाइन का, कैसे लाइन है, ये लाइन इस तरीके से कहीं ना कहीं इसी तरीके से होगी। ये सपोज कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो लाइन किस तरह की होगी, स्लोप क्या होता है, स्लोप इसका पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव रहना है। इसका मतलब कि ये क्या है, अगर लाइन की पोजीशन क्या होगी, कहीं ना कहीं इसी तरीके से होगी, क्योंकि स्लोप क्या होता है, स्लोप इसका m इक्वल टू होता है tan थीटा। अब tan थीटा पॉजिटिव रहना है, थीटा अगर ये स्लोप पॉजिटिव रहना है तो इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो एक्यूट एंगल होना चाहिए तो इसका मतलब यही होता है, ये आपका स्लोप होता है।
ये एंगल तो थीटा होता है, स्लोप पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब लाइन की पोजीशन ये होगी, और इसका जो सी वाई इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब लाइन की पोजीशन क्या होगी, ये होगी, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव है, तो लाइन क्या होगी, सेकंड क्वाड्रेंट से ही पास करेगी। तो लाइन अगर सेकंड क्वाड्रेंट से पास कर रही है तो उस केस में जो लेंथ था परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये पी हो जाएगा, और पी की वैल्यू हमने डिटरमिन कर ली है, पी हमारे पास कितना है, 4 है, और ओमेगा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है वही हमारा क्या होता है, ओमेगा। तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन जो है हमें सजेस्ट कर रही है कि जो हमारा ओमेगा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन क्या होता है, अगर ओमेगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पर आप लिख लेंगे, इस चीज को लिखेंगे कि सिंस ओमेगा लाइज क्लियरली ओमेगा लाइज इन, ये सारी काम रफ में कर लेंगे, फिर नई लाइन से यहां पर लिखेंगे क्लियरली ओमेगा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर कॉस ओमेगा की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे -1/2 और साइन ओमेगा की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मतलब √3/2। और इसको अगर आप देखें तो यहां से ओमेगा को डिटरमिन करना चाहें तो -1/2 इसको लिख सकते हैं -cos 60, -cos 60, माइनस को हमने माइनस ही रहने दिया, 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos ऑफ 180 माइनस 60 के प्लेस पे ये लिख सकते हैं cos ऑफ 180 माइनस थीटा, तो क्या होता है माइनस cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। ये फाइनली कितना आ गया हमारे पास, cos 120 डिग्री। यहां से अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो cos ओमेगा इक्वल टू अगर -1/2 है तो ओमेगा इक्वल टू 120 डिग्री होगा, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो कहने का मतलब यहां पर हमारे पास इन दोनों रिलेशन से ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, फ्रॉम दीज टू रिलेशन वी हैव ओमेगा इक्वल टू 120 डिग्री। ये ओमेगा आ गया, और पी की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिटरमिन की थी, दोनों वैल्यूज के लिए जाकर हम यहां पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास पुटिंग पी इक्वल टू 4 and omega is equal to 120 degree in second we get the required normal form as x cos 120 degree plus y sin 120 degree is equal to 4। ये हमारे पास आ गई नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन की, जहां पर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर 4 है और एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 120 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में ये हमारे पास इक्वेशन दी गई, इसको हमको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो एक्चुअली इस इक्वेशन को देखें तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, y इक्वल टू यहां से आ जाएगा 2। तो इस इक्वेशन को अगर ज्योमेट्रिकली हम लोग ड्रा करें तो ये क्या है, ये सपोज हमारे पास x एक्सिस है, सपोज y एक्सिस है, ये 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये लाइन ये है, यही लाइन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 2 है। तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है इसी को हम क्या मान सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हम मान सकते हैं। सपोज ये ए पॉइंट है और ये ओरिजिन हमारा, तो ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हियर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पी इक्वल टू कितनी है, 2 यूनिट है, और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। तो हियर ओमेगा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या जाएगा, एक्स कॉस 90 प्लस y साइन 90 डिग्री इक्वल टू 2। यही क्या जाएगा, नॉर्मल फॉर्म। तो ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट इक्वेशन। थर्ड पार्ट दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको भी नॉर्मल फॉर्म में कंपेयर, इसको हम लोगों को रिड्यूस करना है, और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एंड ओमेगा एंगल को भी कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है। तो अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a इक्वल टू हमारे पास 1 है, b इक्वल टू -1 है, सारी चीजों को लिख के करेंगे, और c इक्वल टू कितना है, -4 है, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे, c इक्वल टू -4 है।
तो हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ओमेगा और पी डिटरमिन करके यहाँ पर लाके पुट कर देते हैं तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ जाती है। तो आपको पता है कि कॉस ओमेगा इक्वल टू होता है प्लस माइनस ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन ओमेगा इक्वल टू होता है प्लस माइनस बी अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी इक्वल टू होता है प्लस माइनस सी अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सभी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपान स्क्वायर रूट इसका करेंगे तो आ जाएगा रूट 2। ये आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपान स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा रूट 2। और ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 4 अपान रूट 2। और इसको रेशनलाइज कर देंगे तो प्लस माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 रूट 2 अपान 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2। तो चूंकि लेंथ था तो परपेंडिकुलर नेगेटिव होगी नहीं तो हम सिर्फ p की वैल्यू क्या लेंगे 2 रूट 2। ये आ गया लेंथ था परपेंडिकुलर। अब जो कॉस ओमेगा और ओमेगा की जो वैल्यू है तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है। तो कौन सी वैल्यू हम लोग कंसीडर करें कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा की, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो इसको हम लोग करते हैं नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस 4। ये है तो इस लाइन का यहां पर देख रहे हैं तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, m इक्वल टू 1, स्लोप 1 आ रहा है जो कि क्या है पॉजिटिव स्लोप है इसका। और इसका जो है इंटरसेप्ट c इक्वल टू क्या आ रहा है -4। तो कहीं ना कहीं इस लाइन को अगर हम ड्रा करें तो इस लाइन की सिचुएशन क्या है, इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस पर नेगेटिव कट कर रही है, मतलब ये लाइन की सिचुएशन है। और स्लोप इसका क्या है पॉजिटिव, स्लोप इसका क्या है पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं की लाइन ये होगी, लाइन ये होगी, यही लाइन की क्या होगी सिचुएशन होगी। क्योंकि इस केस में स्लोप क्या आएगा, स्लोप ये हमारे पास ये होगा, स्लोप पॉजिटिव रहना है। स्लोप यहां पर क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमारे पास ये एंगल है थीटा जिसको हम लोग इंक्लिनेशन का टेंजेंट वो क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। तो कहीं ना कहीं लाइन हमारे पास क्या होगी। और y इंटरसेप्ट कितना है -4 है तो कहीं ना कहीं लाइन क्या होगी हमारे पास सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगी। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा हमारे पास, ये परपेंडिकुलर होगा। और ये परपेंडिकुलर y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है मतलब ओमेगा हमारा ये होगा। तो इस केस में ओमेगा हमारा कहां पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। ओमेगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। क्लियरली इन दिस case clearly omega will lie in fourth quadrant, ओमेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब हम कॉस की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो देयरफॉर कॉस ओमेगा को हम लेंगे 1 अपान रूट 2 और साइन ओमेगा को हम लोग लेंगे -1 अपान रूट 2। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं साइन ओमेगा को हम लेंगे -1 अपान रूट 2। तो अब इसके लिए ओमेगा को हम लोग डिटरमिन कर लेते हैं, ओमेगा को डिटरमिन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारा ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा। तो p इक्वल टू हमारे पास 2 रूट 2 है, इसको हम लोग याद रखेंगे, हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पर। p की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 रूट 2। तो देखिए आपके पास साइन ओमेगा इक्वल टू -1 अपान रूट 2 है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपान रूट 2 होती है। और इसको हम लिख सकते हैं क्या साइन 360 माइनस 45, क्योंकि साइन 360 माइनस 45 कितना हो जाएगा माइनस साइन 45 हो जाएगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना जाएगा, ये 5 हो गया और 10 में से 5 निकल गया 5, ये बचा हमारे पास 5 में से 1 निकल गया तो सॉरी 5 में से 4 निकल गया तो 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो साइन दिस, तो यहां से ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 315 डिग्री। तो ओमेगा इक्वल टू 315 डिग्री आ गया और p की वैल्यू है 2 रूट 2। इसको ले जाके यहां पर ये सपोज 2 है, ये सपोज 1 है। तो पुटिंग दीज इन 1, पुटिंग दीज इन 2, पुटिंग दीज इन 2,
तो हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या आ जाएगी, x cos 315 प्लस y sin 315 इक्वल टू 2√2। ये रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी, ये एंगल आ जाएगा और ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये डिग्री में है, रेडियन में भी चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन दिस। इस पॉइंट की इस लाइन से क्या निकालनी है, हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने देखा था क्या मेथड था। सपोज ये हमारे पास कोई पॉइंट है, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये हमारे पास कोई लाइन है सपोज, जिसका इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। तो इस पॉइंट से इस लाइन की जो ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डिस्टेंस d इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a इंटू x1, x की जगह पे x1 प्लस b इंटू y की जगह पे y1, ये y1 वाला पॉइंट, प्लस c अपान स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला था, जिसको हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में है। इसको हम क्या करेंगे, इस जनरल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं आसानी से। ये हमारे पास पॉइंट x1 y1 दिया गया है, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे और इस फॉर्मूले से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो गिवन इक्वेशन आपके पास है वो गिवन इक्वेशन है 12x प्लस 6 इक्वल टू 5y माइनस 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12x माइनस 5y, और ये आपके पास आ जाएगा 72, और ये -10, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 82 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डिस्टेंस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपान एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपान स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वैल्यू सब पता हम लोगों को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास कितना है 12 इंटू x1 क्या है -1, -5 इंटू y1 कितना है 1, और प्लस c हमारे पास कितना है 82, एंड होल डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर मतलब 144, और प्लस इसका स्क्वायर तो मतलब 25। तो कितना आ जाएगा, -12 और -5 -17, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -17 प्लस 82 अपान ये आपके पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 5, और ये हो जाएगा 7 में से 1 निकल गया तो 6, और अपान 13 तो आ गया 5। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5 यूनिट आ जाएगी। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस 5 यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।